मानुष तन जो पाया उसका सच्चा लाभ उठा ले। जीवन ये अनमोल तिहारा पल पल बीतत जात। हरि नाम सिमर राम नाम सिमर शिव नाम सिमर दिन रात। हरि नाम फिर आ गया जोशी मठ या ज्योतिर्मठ। जगत प्रसिद्ध वेदांत और दर्शन शास्त्र के महान भाष्यकार जगत पूज्य आचार्य शंकर ने इस मठ में अपनी महासाधना के श्री क्षेत्र की स्थापना की थी। उन्हीं की महासाधना से प्रेरित होकर भक्तों और सन्यासियों का दल आज भी यहाँ योग साधना किया करता है। शंकराचार्य जी ने जहाँ परम ज्योति लाभ की थी, उस स्थान पर छाया घिरी साधन वेदी के दर्शन करने से भक्ति और श्रद्धा अपने आप उमड़ आती है। फिर आ गया पांडुकेश्वर। कहते हैं इतिहास प्रसिद्ध चंद्रवंशी पांडु राजा यहीं निवास करते थे। पांडुकेश्वर के नीचे ही बह चली है अलकनंदा। पुल पर से गुजरकर पहाड़ के बाद पहाड़ और कितने ही मुश्किल चढ़ाइयां चढ़ने के बाद लोकपाल के विशाल पर्वत की चोटी दिखाई देती है। सर पर सफेद मुकुट सा पहने हुए ये लोकपाल पर्वत की चोटी बर्फ से हमेशा ढकी रहती है। बीच की भूमि पर हेमकुंड नाम का एक बहुत बड़ा सरोवर है। सरोवर के चारों ओर उजली चमकीली बर्फीली पर्वत श्रेणियां विराजमान हैं। मनुष्य का रहना सहना यहाँ संभव नहीं। कहते हैं सिखों के दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने इस जनहीन स्थान पर किसी समय एकांत साधना की थी। उनकी उस महान साधना के स्थान पर आज एक सिख गुरुद्वारा दिखाई देता है। वहां से लौटने पर रास्ते में दिखाई देती है वो विशाल जलराशि जो हेमकुंड से निकलकर लक्ष्मण गंगा के नाम से अलकनंदा में आ गई है। भाई? मुसाफिर। मुसाफिर? बैठे क्यों हो भाई? बीमार हो? नहीं जी, चल नहीं सकता। ओ, चल नहीं सकते? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बाबा बद्रीनाथ के पास ले जाऊंगा। उठो, चलो भाई, आओ। पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वायपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति
जम्बूद्वीपे भरतखंडे भरतखंडे आर्यवर्ते आदिवर्ते देशांतर्गते देशांतर्गते अमुक अपना अपना नाम लीजिए। बामनी दाई। गोपाल मोदी। हम के मन ने मुझे स्थिर न रहने दिया। जिस मंजिल पर पहुंचकर दूसरों की यात्रा खत्म होती है, वहीं से मेरी यात्रा फिर शुरू हुई। मुझे जाना है उसी राह पर जिसे महाप्रस्थान की राह कहते हैं। बर्फ से ढके हुए रास्ते से मैं आगे बढ़ चला। नीचे बहा चला जा रहा है पिघली हुई बर्फ का प्रवाह। बहुत कुछ आगे बढ़ जाने पर वसुधारा का मनोहर दृश्य दिखाई देता है। वायु द्वारा उछाली हुई जलधारा की असंख्य बूंदें चारों तरफ छिटकी पड़ रही है। रास्ता बहुत ही कठिन है, फिर भी उस गहरी परछाइयों की रहस्यमय लोक में मैंने सामने आंखें उठाई तो गिरि संकट के नीचे ही दिखाई दी वो जगह जहां पांडव पत्नी देवी द्रौपदी स्वर्गारोहण करते समय धरती की गोद में हमेशा के लिए सो गई थी। इस पवित्र लक्ष्मीबान के पुण्य क्षेत्र में पहुंचकर ऐसा जान पड़ा जैसे मेरी सारी सत्ता किसी गहरी चोट के दर्द से व्याकुल हो उठी हो।